जियो के एमसी क्यूब को सॉल्व करने हम जा रहे हैं, थोड़ा सा तरीका अलग होगा। ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे साथ बैठे हैं, हम इनके साथ क्विज गेम खेलेंगे। उसी क्विज गेम के अंदर मैं सवाल पूछूंगा, ये जवाब देंगे, इससे इनको भी याद रह जाएगा और ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको भी याद रह जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलो हम लोग अब क्विज गेम चालू करते हैं। भैया चालू करने से पहले हमारे 4 चॉकलेट बाकी है। चॉकलेट के लिए तुम लोग ये कर दो, एग्जाम के लिए नहीं। हाँ इतना कितना बाकी था? 4 4। इसका 4 बाकी था? तो इसका 4 बाकी है। 1 2 3 4। एक क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो सबका कट होगा, रूल कभी भी बदल सकता हूँ मैं। उसका गलती तो मेरा ही हुआ था। नहीं चलो आगे पढ़े। मैंने आपको वहाँ दिखाया, आपने आंसर में गलती की थी। वो सब बात गई, रात गई। नहीं मेरे को 4 अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अब सवाल सुनो वरना तुम्हारी सारी चॉकलेट मैं जब्त कर लूंगा। पहला क्वेश्चन देखना चैप्टर 8 से। सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ पेरेंट मटेरियल रॉक। यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है पेरेंट मटेरियल रॉक से। ये सवाल है, थोड़ा साइंटिफिक सवाल है, बट इतना जानो कि सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसके अंदर से वो ऑप्शन मैच करना चाहिए सॉइल फॉर्मेशन के लिए। पहला ऑप्शन है वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टैग्नेंसी, सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस, वर्टिकल एंड हेडवर्ड। पहला टैप किया है सुहानी ने। ए आंसर है। आंसर क्या है? ए। वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर है। अब क्वेश्चन 2 मैं पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रिया बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक एक भी चॉकलेट नहीं लिया है आपने। विच जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड द मैच्योरिटी ऑफ सॉइल? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? वापस बोलूं, विच जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड द मैच्योरिटी ऑफ सॉइल? सॉइल की मैच्योरिटी कौन सा जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड करेगा? जो ऑप्शन अभी दूंगा, पहला है स्लॉप, रॉक, लॉन्ग पीरियड या क्लाइमेट। पायल ने पहले क्या है? पायल आंसर? क्लाइमेट। आंसर सही है। क्लाइमेट फैक्टर डिसाइड करता है सॉइल की मैच्योरिटी को। इस चैप्टर का लास्ट सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, इन सस्टेनेबल रिसोर्स। याद रखना क्या बोला मैंने? इन सस्टेनेबल रिसोर्स। द एम्फेसिस इज लेड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच रिसोर्स। हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्स यानी रिसोर्स को बचाने जा रहे हैं। तो मैं जो भी ऑप्शन दूंगा उनमें से किसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए? कन्वेंशनल, एनवायरमेंटल, आर्टिफिशियल या वाटर? सुहानी ने टाइप किया है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल रिसोर्स को हमको बचाना चाहिए, फोकस करना चाहिए, तो हमारे जो रिसोर्स है लंबे समय तक चलेंगे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर। ये रहा आपकी चॉकलेट। हमने चैप्टर 8 के आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ज्यादा पॉइंट है सुहानी के पास, मतलब ज्यादा चॉकलेट है अभी सुहानी के पास।